Hey guys, my name is Gautam Singh Veg and you're watching me on Teleglam. Thank you. Thank you. Hi Gautam, welcome to Teleglam. Thank you. So firstly, this is unexpected eviction for us also. So what you would like to say, like किसका किसकी वजह से आप बाहर हो गए? Yeah, I'm also very shocked here. I wasn't expecting that. But I think कहीं ना कहीं इसमें प्रियंका और शालीन का हाथ है because they played out well in the last nomination and majority was there. So yeah, I've been nominated. I'm just also got evicted. So आपका अगर आपने जैसे कहा कि played out very well. So do you think क्योंकि बाहर तो ऐसा लग रहा है कि प्रियंका ने बहुत ही dumb way से खेला था. For me, she played out very well because I'm out and from Shaleen point of view, yeah, that's what Shaleen wanted. उनको था कि मैं जाऊँ घर से बाहर. प्रियंका played dumb because अंकित और अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने शालीन और टीना को चुना जिसमें वो बहुत गलत दिखाई दी. अगर वो शायद मेरे साथ खेलती वो तब भी बच जाते दोनों. बट उन्होंने स्मार्ट सोचा कि मैं बहुत स्मार्ट डिसीजन ले रही हूँ बट वो बहुत ही गलत हो गया. And I think she'll remember this entire life. Yeah, she'll regret it. Okay, इसके अलावा ये जानना चाहूँगी recently एपिसोड में हमने देखा MC Stan, शिव और शालीन के बीच में जो physical violence होता people were expecting कि इन तीनों में से कोई एक बाहर होगा. So do you expect it कि इतना physical violence के बाद भी आप बाहर हो जाओगे? क्योंकि ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा था कि शिव बाहर होगा क्योंकि शिव का फेस पे शालीन के फेस पे हाथ लग रहा था जो उन्होंने मुंह पकड़ा था उनका. एक्चुअली जब वो हुआ सीन तो मैं तब रूम में टीना के लिए स्प्रे लेने गया था और तो मैंने वो फिज़िकल फाइट स्टार्टिंग का बिट नहीं देखा. उससे पहले तक मैं वहीं था और जब मैं आया बाहर तो मैंने सिर्फ वो देखा कि शिव चेयर लेके जा रहा था वहाँ पे उसे मारने के लिए. उससे पहले आई हर्ड कि MC भाग के आया और उन्होंने चार्ज करने की कोशिश की और रिफ्लेक्स में उसने बचा के उसको लॉक कर दिया. बट बिग बॉस ने भी तो टीना शालीन और उनको जब कन्फेशन रूम में बुलाया गया MC को तो टीना से पूछा गया कि यू थिंक कि बिकॉज चार्जिंग समवन इज़ अ वेरी बिग थिंग यार. वो सिर्फ 1 इंच से बचा था. अगर वो लग जाता तो बहुत फट जाता और पूरी लाइफ के लिए भी हो सकती थी चीज़. लेकिन उसके बाद भी टीना प्लेड इट वेरी स्मार्ट और उन्होंने क्योंकि MC से वो ख़त्म नहीं करना चाहती थी क्योंकि वहाँ पे 4 सपोर्ट थे उसके. उन्होंने बोला कि उन्होंने चार्ज किया वो गलत है बट वो हिट नहीं हुआ इसलिए वो एविक्ट नहीं होना चाहिए उनको. अगर उनकी जगह शायद कोई और होता तो वो 100% बोल देती. जो लड़की नॉमिनेशंस में मेरे और शालीन जब हम खड़े थे तब वो बोलती हैं कि मेरे को शालीन को इसलिए बचाना है क्योंकि वो 2 वीक से नॉमिनेटेड हैं एंड ही शुड डिज़र्व अ चांस. वो लड़की आज बोलती है कि वो हिट नहीं हुआ और इस वजह से वो नहीं जाने चाहिए. अगर हिट हो जाता उसके बाद वो चला भी जाता तो क्या फ़र्क पड़ जाता. दैट वाज अ लेसन फॉर एवरीवन राइट. अभी सबको ये हो गया है कि नाउ यू कैन ओपनली डू व्हाटएवर एंड यू विल गेट अ वार्निंग एंड यू विल गेट अवे फ्रॉम इट. सो या. So do you think इस सीजन में सबसे ज्यादा रूल्स ब्रेक किए जा रहे हैं? मैंने एक्चुअली बिग बॉस के सीज़न देखे नहीं. मैंने सिर्फ एक ही सीज़न देखा था 13 के कुछ एपिसोड्स तो मुझे इतना रूल्स का आइडिया नहीं था. बट हाँ फिज़िकल वायलेंस अब्यूसिव थिंग्स इट्स हैपनिंग वेरी फ्रीक्वेंटली. दरवाजे तोड़े जा रहे हैं बोतलें तोड़ी जा रही हैं एंड दैट टू बाय साजिद खान एंड अदर कंटेस्टेंट्स ऑल्सो कि धक्का मुक्की हो रही है और भी ये जो फाइट भी हुई है अब आगे बढ़ेगी और चीज़ें क्योंकि जब तक उन पे एक्शन नहीं होगा तब तक ऑफ कोर्स इट विल बी यू गोना सी इट मोर. सो या. ओके, डू यू थिंक साजिद खान कैप्टनसी के हकदार है क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा इस घर में ऐसे है जो सबसे ज्यादा रूल्स ब्रेक करते हैं. उन्होंने बाहर सबसे पहले तो स्मोकिंग स्टार्ट की. सबसे ज्यादा गाली भी वही देते नजर आते हैं और सबसे ज्यादा वायलेंस भी अगर चीजों की पटकना हो कुछ भी तो वो चाहे वो अर्चना हो लड़कियों के आम पर आना हो वो सबसे ज्यादा वही करते हैं. डू यू थिंक वो जो इतना रूल्स ब्रेक करता है वो हकदार हो सकता है कैप्टनसी का? आई डोंट थिंक सो. लेकिन जब आपके पास 8 लोगों का सपोर्ट हो तो आपको कैप्टन बनने से कौन रोक सकता है क्योंकि बिग बॉस टास्क ही ऐसा देते हैं जो उनके फेवर में जाता है. अगर आपने कैप्टनसी का टास्क भी उनका देखा होगा तो हमें तो चूज़ ही नहीं किया गया उसके लिए. जिनको वो टूर कराना था तो उन्होंने अपने ही लोगों को टूर कराया और उन्होंने हम सबके नाम ले लिए. सबसे हमें नाम एक्सपेक्टेड थे कि किस किस के जाएंगे और हम सब पहले लोग थे. मैं प्रियंका और सौंदर्या जो सबसे पहले बाहर हुए थे और उनके घर वाले उन्होंने पहले अब्दू को कैप्टन बनाया टू प्ले सेफ. अभी उन्होंने साजिद जी को बनाया क्योंकि वो कैप्टन बने तो 5 लोग उन्होंने बचा लिए. सो इट वॉज ऑल द थिंग कि हम 7-8 हैं तो वो लॉजिक है उन लोगों का. एंड आई थिंक इट्स वेरी बोरिंग
for me, and it's very 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 dumb for me. आप एक शो में ऐसे में आए हो जहाँ पे आपको अपनी इंडिविजुअलिटी दिखानी है और सिर्फ आप एक भीड़ का हिस्सा बनते जा रहे हो, जिसमें से फ़ायदा सिर्फ शिव और साजिद खान का हो रहा है, और एंड एवरी वन एल्स बीइंग प्लेड आउट। या ओके, सो लास्ट क्वेश्चन ये जानना चाहेंगे, व्हाट इज योर रिलेशनशिप स्टेटस ऑल्सो? बाहर लोगों को ये लग रहा है कि आप अगर अकेले खेलते तो ज़्यादा खुलकर आते, वहीं कुछ प्रीचा का भी कहना है कि सौंदर्य की वजह से आपका गेम खराब हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आई थिंक इट वॉजंट प्लान्ड एनी वे, मेरा और सौंदर्य का, और इट जस्ट हैपन विद द टाइम, एंड आई थिंक इट वॉजन अ बैड आइडिया फॉर मी, बट दी ओनली थिंग, मुझे इतना उनका नेचर पता नहीं था ओवर प्रोटेक्टिव, क्योंकि वो थोड़ी सी ओवर प्रोटेक्टिव होगी। ऑफ कोर्स जो एलिगेशंस और जो चीज़ें रिमार्क्स थे हम दोनों के ऊपर लगे थे, इट वाज टू अर्ली टू जज बाय पीपल, तो उस वजह से वो थोड़ी सी ओवर प्रोटेक्टिव होगी, बिकॉज इट वाज ऑन अ नेशनल टीवी एंड हर इमेज वाज ऑन स्टेक एंड माइन वाज आल्सो ऑन स्टेक। तो वो नहीं चाहती थी कि वही लोगों से मैं दोबारा बात करूं जिन्होंने इसको इशू बनाया है एट द फर्स्ट प्लेस। तो कहीं ना कहीं उस वजह से आई वाज जस्ट लिटिल बैक डाउन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स यार। Lastly, message to your fans and viewers. Thank you very much, guys, for supporting me when I was in the house. I know you are disappointed. Me too. If I'll get a chance to go back, surely I will. I will kill it inside. But let's wait and watch and see how things will go forward. Thank you. Thank you.